और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ही बात क्यों करता हूँ, जबकि बाजार में कितने सारे और भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। लार्ज कैप अवेलेबल है, मिड कैप अवेलेबल है, मल्टी कैप अवेलेबल है, लार्ज एंड मिड कैप अवेलेबल है। तो आखिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही क्यों? आखिर क्या वजह है मेरे इस पागलपन की कि मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ही अपना पूरा भविष्य मान लिया है? और आखिर मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न कोई और म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता, जैसे फ्लेक्सी कैप या फिर कोई मिड कैप फंड। दोस्तों, आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक परिवार है और हमारे परिवार में जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है वो एक छोटा बच्चा होता है। जो वो जो छोटा बच्चा है उसके ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं, बल्कि जो बच्चा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी ज्यादा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 2 3 4 साल में हो सकता है कि कोई मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा निकल जाए आगे। हो सकता है 4 5 साल में भी कोई फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप से आगे निकल जाए, क्योंकि रैली में तो सभी लोग आगे बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आखिर ऐसा क्या है, और क्यों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, मैं आज आपको बताऊंगा। जो लोग ये हमेशा सोचते हैं कि भाई स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा गिरता है, तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए पूरी की पूरी धांसू होने वाली है, क्योंकि मैं उनका डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज जो मैं पूरा डेटा लेके आया हूं, मैंने पूरा 1 घंटे रिसर्च की है पूरा बनाने में। दोस्तों, हम सभी लोगों का जो उद्देश्य होता है म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा बनाने का होता है। जिसमें ज्यादा पैसा बनेगा मैं तो उसको ही मानूंगा कि भाई वही सबसे सही चीज है। जो कम पैसा बनाएगा वो भाई मेरे लिए वो चीज बेकार है। मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी रिस्की नहीं मानता हूं, भले और यूट्यूबर कुछ भी बोलें। क्योंकि जो रिस्क होता है वो होता है केवल शॉर्ट टर्म पेन। यानी आपको शॉर्ट टर्म में दर्द हो सकता है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखेंगे, यानी कम से कम 7 साल से 10 साल के नजरिए से देखेंगे, तो आप हमेशा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बाकी जो म्यूचुअल फंड है अदर कैटेगरी के, उनसे ज्यादा ही पैसा बनाएंगे। तो चलिए, आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं, और कैमरा स्क्रीन को छोटा करने के बाद आप मेरी जो ये स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट देख पा रहे हैं, इस एक्सेल शीट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और अभी मैं बताऊंगा पूरा डेटा। एसआईपी का भी बताऊंगा, एसडब्ल्यूपी का भी बताऊंगा, और लमसम का भी बताऊंगा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले लमसम का ऊपर कर देते हैं और एसआईपी एसडब्ल्यूपी का नीचे कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक्सेल की सीट ऐसे लगाई है, पहले एसआईपी, फिर लमसम, और फिर एसडब्ल्यूपी। और हम आज ये जानने वाले हैं कि आखिर कौन सी एसेट क्लास में सबसे ज्यादा वेल्थ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो ये पूरा का पूरा डेटा है, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट पुराना रिकॉर्ड है, 10 सालों का एग्जैक्ट। आज की डेट यानी मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं 4 जुलाई को बना रहा हूं, तो 4 जुलाई से पहले के 10 साल जोड़ लो आप, वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट डेटा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई व्यक्ति ने 10,000 रुपए की एसआईपी की इन सभी फंड में, लार्ज कैप में, किसी ने लार्ज एंड मिड कैप में, किसी ने फ्लेक्सी कैप में, किसी ने मल्टी कैप में, किसी ने मिड कैप में, किसी ने स्मॉल कैप में। तो आखिर सबसे ज्यादा पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में बना होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है लार्ज कैप। तो लार्ज कैप का ये है डेटा, आप देखिए, ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, टॉप परफॉर्मिंग फंड। इसने 10,000 रुपए की एसआईपी का जो पैसा बनाया है वो कितना बनाया है? 30,67,598, यानी 10 साल में। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम अपनी एक्सेल सीट पे यहाँ पे लार्ज कैप में लिख लेते हैं। दूसरा आता है लार्ज एंड मिड कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में कितना पैसा बना पिछले 10 साल में?
ये आ गया है 34 लाख रुपए। तो हमने क्या किया, इसको भी कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे एक्सेल पे लिख लिया। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में कितना पैसा बना है पिछले 10 साल में, ये आ गया फ्लेक्सी कैप का। SIP, ये सारे रिटर्न जो मैं दिखा रहा हूं ये सारे SIP वाले हैं। तो ये यहाँ पे हमने फ्लेक्सी कैप का भी लिख लिया। फ्लेक्सी कैप के बाद आता है मल्टी कैप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टी कैप की एक्सेल शीट उठाई और मल्टी कैप का भी जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो है क्वांट मल्टी कैप, उसका भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे अपनी एक्सेल में लिख लिया। और मल्टी कैप के बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में 10 साल में किसने पैसा सबसे ज्यादा बनाया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने SIP। तो इसको भी मैंने क्या किया, एक्सेल सीट में यहाँ पे मिड कैप को लिख लिया। फिर आता है हमारा जो दिग्गज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ने कितना बनाया है, तो स्मॉल कैप का भी हमने लिख लिया। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा बनाया है SIP में, तो हमने यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप को भी लिख लिया। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं इन सभी रिटर्न्स में लार्ज कैप ने सबसे कम पैसा बनाया है 30 लाख, लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा पैसा बनाया है 34 लाख, फ्लेक्सी कैप ने 38 लाख बनाया है, मल्टी कैप ने 35 लाख बनाया है, मिड कैप ने 42 लाख और सबसे ज्यादा पैसा बनाया है स्मॉल कैप में 48 लाख रुपए। यानी कि हमारा ये वाला क्या हो गया, स्मॉल कैप विनर हो गया। SIP में तो भाई विनर हो गया, साफ बात है। अब बात आती है लमसम की। लमसम किसी व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए किसी ने लगा दिया होता तो आज वो सारे म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी होती, लार्ज में, लार्ज एंड मिड में, फ्लेक्सी के, तो आज पूरा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने खोल लिया लार्ज कैप का। लार्ज कैप में देखिए आप 10 लाख रुपए किसी ने लगाया तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, पैसा बनाया है 40 लाख। तो मैंने क्या किया, इसको भी हमने अपनी एक्सेल शीट में लिख लिया। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप का देखते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में बनाया है 54 लाख, तो हमने क्या किया, इसको भी एक्सेल शीट में लिख लिया 54 लाख को। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप का। फ्लेक्सी कैप का जो है, फ्लेक्सी कैप में, एक सेकंड, फ्लेक्सी कैप का जो है ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है 10 लाख रुपए का। तो हमने क्या किया, क्वांट फ्लेक्सी कैप के जो पैसा है उसको भी यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद है मल्टी कैप। मल्टी कैप में किसने पैसा बनाया है वो भी लिख लेते हैं। क्वांट मल्टी कैप ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, हमने इसको भी एक्सेल पे लिख लिया। क्वांट मल्टी कैप के बाद है मिड कैप। मिड कैप में कौन सबसे आगे था लमसम में, तो हमने ये मिड कैप का भी लिख लिया। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप सबसे ऊपर था, तो हमने यहाँ पे इसको भी कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर दिया। अब हमारा आया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में किसने बनाया है लमसम रिटर्न, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, तो हमने इसको क्या किया, अपनी एक्सेल में कॉपी करके लिख दिया। यानी कि ये बात तो साफ हो गई है कि आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा बनाया है स्मॉल कैप ने 78 लाख पिछले 10 साल में। यानी पिछले 10 साल में यदि किसी व्यक्ति ने 10 लाख लगा के छोड़ दिया होता तो आज कितना होता, 78 लाख रुपए होता। यानी लमसम में भी हमारा क्या हुआ, स्मॉल कैप जीत गया। अब बात आती थी SWP। SWP में मैंने क्या किया है, 10 लाख रुपए लगाया और हर महीने 5,000 रुपए SWP किया। कितना पैसा, 50 पैसा। 1% में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यदि मैं 1% ले लूंगा लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में तो हो सकता है पैसा खत्म हो जाए। इसलिए मेरे पैसे को खत्म नहीं करना है किसी में भी, तो मैंने क्या लिया है, 50 पैसा ही मंथली SWP लिया है। तो मान लेते हैं लार्ज कैप में किसी ने 10 लाख लगाया, इसी प्रकार इन सभी में 10 लाख लगाया और अगले ही महीने से कितना SWP किया, 5,000 रुपए, यानी 10 लाख का 50 पैसा, यानी 5,000 रुपी। तो आज उसका पैसा कितना बचा SWP करने के बावजूद, किसमें ज्यादा बच रहा है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा कौन सा, लार्ज कैप का। लार्ज कैप का सबसे ऊपर है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। अभी जो पैसा बचा 5,000 SWP करने के बाद 23 लाख रुपए, तो हमने क्या किया, इसको भी 23 लाख रुपए को भी यहां पे लिख लिया। उसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में कौन है, ये आगे लार्ज एंड मिड कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में है मेराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप। तो मैंने इसको भी क्या किया, कॉपी किया और अपनी एक्सेल की सीट पे लिख दिया। अब आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में SWP में कौन है विजेता, देखते हैं फ्लेक्सी कैप में।
क्वांट फ्लेक्सी कैप ही विजेता है। तो हमने क्वांट फ्लेक्सी कैप को एक्सेल में जो भी पैसा बना यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप में कौन है? मल्टी कैप में है हमारा क्वांट मल्टी कैप। तो क्वांट को हमने कॉपी किया और अपनी एक्सेल की सीट पे लिख दिया। अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा? मिड कैप। मिड कैप को हमने क्या किया? कॉपी किया। HDFC मिड कैप ने सबसे ज्यादा SWP रिटर्न दिया है, इसको हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसको भी लिख लिया। और लास्ट आता है हमारा स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में हमने देखा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा 5000 रुपीज की SWP करने के बाद भी सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी एक्सेल यहाँ पे तैयार हो गई। अब आप इन सभी में देख पा रहे हैं कि लार्ज कैप में सबसे कम पैसा बना है। चाहे आप SWP देख लो, चाहे लमसम देख लो, चाहे SIP देख लो। तो भाई मैं लार्ज कैप जब सबसे कम इन सभी फंड में, इन सारे फंड में सबसे कम पैसा बनना है लॉन्ग टर्म में, तो मैं ये वाले म्यूचुअल फंड क्यों लूं? मैं स्मॉल कैप क्यों ना लूं? इसीलिए मैंने क्या किया है, हमेशा पूरा का पूरा पोस्चर स्मॉल कैप का लिया है। आप देख सकते हैं, चाहे आप SIP करो तब भी स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनना है, चाहे आप लमसम करो तब भी पैसा ज्यादा बनना है, चाहे आप SWP करो तब भी पैसा ज्यादा बनना है। और यही वजह है कि मैं स्मॉल कैप को सबसे सही मानता हूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई 2-3 साल में कोई मिड कैप आगे निकल जाए या लार्ज कैप आगे निकल जाए, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाओगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में ही बनेगा, क्योंकि स्मॉल कैप के जो छोटे शेयर होते हैं उनमें पोटेंशियल ज्यादा होता है। आप खुद सोचिए, जो छोटी जो शेयर बड़ा बन गया है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस की ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, बढ़ेगा वो भी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई नया कोई कंपनी है जो बिल्कुल अभी नई लॉन्च हुई है और उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, तो साफ बात है कि वो रिलायंस से ज्यादा तेजी से ग्रो होगा। और इसी वजह से हमारा जो स्मॉल कैप में जो पैसा लगा है वो ज्यादा तेजी से पैसा आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि मैं स्मॉल कैप की बात हमेशा करता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से भी बोलता हूं कि यदि आपका टाइम ओरिजिन 7 साल से ज्यादा का है तो आप आंख मीच के स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं, आपका पैसा आगे ग्रो करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।